अक्सर हम YouTube पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखते रहते हैं, स्पेशली अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अपने प्लेसमेंट्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा लोगों को अपने फीडबैक शेयर करते हुए। तो ये सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, हमें उनसे सीखना चाहिए। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बेसिकली जो मैंने करी थी, एंड कहीं ना कहीं उन्हीं कुछ मिस्टेक्स की वजह से शायद मैं वो अचीव नहीं कर पाया जो मैं कर सकता था। ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। सक्सेस का तो मैं नहीं कह सकता, बट आई एम रियली श्योर कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आपकी जो जर्नी है या आपका जो गोल है, आप उसे अचीव करने के लिए जो रास्ता है उसे आप आसान जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टॉकिंग टेक, दिस इज रोहित एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने करी। एंड नॉर्मली 60 to 70% कॉलेज के बच्चे ये गलतियां करते हैं, बट उन्हें रियलाइज नहीं होता उस टाइम पे, एंड काफी लेट रियलाइज होता है कि जब हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड मेक श्योर कि आप ये सब गलतियां ना करें। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है हॉपिंग। मैं समझा रहा हूँ बेसिकली है क्या। तो जो कॉलेज के पहले 1.5 साल है ना, बेसिकली ये टाइम होता है एक्सप्लोर करने का। आपको हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, वेदर इट इज़ कल्चरल और जो भी टेक्निकल है, आपको सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए एंड डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ में जाना है। या अगर आपको अपने प्लेसमेंट्स के लिए ही देखना है तो आप उसके लिए अलग से प्रिपेयर करें। अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव गेट वगैरह इन सब के लिए देखना है, फिर उसके लिए अलग ही जर्नी है। तो ये 1.5 साल जो है इसमें आपको डिसाइड करना है। तो आपने हर चीज़ थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर ली, तो अब आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आपने किस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना है। वेदर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो आपने सब चीज़ ट्राई करके देख ली, बाई चांस आपने एंड्रॉइड भी थोड़ा ट्राई कर लिया, आपने वेब भी थोड़ा ट्राई कर लिया, आपने AI/ML भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया, आपने देख लिया मतलब बेसिकली आपको किस पर्टिकुलर चीज़ में आपको इंटरेस्ट है एंड किस पर्टिकुलर चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। सो ये टाइम क्रूशियल इसलिए है क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, यानी इन स्टार्टिंग के 2 साल में कॉलेज के, अगर आपने डिसाइड नहीं कर पाया कि आपने क्या करना है या किस पर्टिकुलर चीज़ में आपने जाना है, करियर बनाना है, किस पर्टिकुलर चीज़ की आपको थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है, तो आपके साथ फिर प्रॉब्लम होगी। आप लोगों के ओपिनियन पे या लोगों के फीडबैक की तरफ अपने डोमेन चेंज करते रहेंगे या एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप हॉप करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, उसमें आपके कुछ दोस्त हैं वेब डेवलपमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने भी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, आपने 5-6 महीने उसमें लगा दिए, फिर आपका इंटरेस्ट थोड़ा खत्म होने लग गया। देन अगर आपने कोई और वीडियो देखी एंड आपने देखा कि यार अभी तो ये AI/ML बूम पे चल रहा है, तो ज़रा सब लोग, आपने देखा कि लिंक्डइन में भी सब लोग AI/ML की पोस्ट डाल रहे हैं या इससे लोगों को सक्सेस मिल रही है एंड ऑल, आपने बहुत सारी ऐसा कुछ देखा एंड आपने AI/ML ही नहीं, आपने कोई भी पर्टिकुलर डोमेन देखा एंड आप उसमें फिर आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्ट आया, बट धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती गई, तो आपको फिर आपका इंटरेस्ट कम होने लग गया एंड प्लेसमेंट का टाइम आया, तो प्लेसमेंट में फिर वो टेक्नोलॉजी में आप उतना अच्छा नहीं कर पाए एंड उसके बाद फिर आपने देखा यार इससे तो काम नहीं बन रहा, तो कुछ और नया एक्सप्लोर करते हैं। तो आपने कोई नई टेक पकड़ी एंड देन आप उसको पढ़ना शुरू कर दिया एंड धीरे धीरे ऐसा होगा कि इससे सिर्फ आपका टाइम तो जाएगा। अब इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा ये है कि आपको हर फील्ड की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी, बट सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो एट द लास्ट जब आप अपने प्लेसमेंट्स पे बैठेंगे तो आपके पास कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फील्ड होगा नहीं होगा, या ना वेब होगा, ना एंड्रॉइड होगा, ना AI/ML होगा, ना अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस होगा, ना कुछ होगा, ना VLSI होगा, कोई भी ऐसा आपके पास डोमेन नहीं बच जाएगा पर्टिकुलर कि जिसमें आप कह सकते हैं कि इसकी आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग है। ये चीज़ मैंने खुद फेस करी है एंड आई नो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। इससे बचने का तरीका सिर्फ यही है कि स्टार्टिंग के 2 साल में आप डिसाइड कर लें कि आपने किस पर्टिकुलर फील्ड में या किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपने आगे अपना करियर बनाना है एज ऑफ नाउ, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है ना, आपको खुद के उसके साथ आपको खुद भी अपडेट करना होता है। बट स्टिल आपको एक टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए बेसिकली, या एक आपको डोमेन ऐसा चाहिए कि जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। उसी डोमेन के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी अगर चेंजेस होती हैं तो आप खुद को अपडेट उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो दूसरी गलती नॉर्मली लोग करते हैं वो है प्लेटफॉर्म स्विच। इस टाइम पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए देख रहे हैं एंड प्रोग्रामिंग नॉर्मली करते हैं। अब प्लेटफॉर्म स्विच बेसिकली क्या है कि मान लीजिए अभी आप, जैसे आपने कोडिंग सीखनी है एंड आपने GFG में स्टार्ट करी प्रैक्टिस अपनी कोडिंग की एंड आपने उसमें टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन कर रहे हैं। सो कुछ टाइम जाने के बाद, 5-6 महीने के जाने के बाद, आपने उसमें कुछ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए, मान लीजिए आपने 100-200 उसमें क्वेश्चन कर लिए एंड फिर आपने कहीं से सुना कि यार लीड कोड में हायरिंग चैलेंजेस में लीड कोड के क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल। सो फिर आपने सोचा कि यार लीड कोड के ज़्यादा अच्छा है, इंटरफेस भी ज़्यादा अच्छा है, इंटरफेस अच्छा सा लग रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं लीड कोड पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो फिर आप लीड कोड पे चले। कुछ टाइम बाद फिर आपने देखा कि यार आपने बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे भी कर लिए, फिर आपने देखा कि कोई नया प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू बेट, आपको नया अच्छा सा इंटरफेस लग गया, अच्छा सा डिज़ाइन है उसका, फिर आप वहाँ चले गए, फिर आपने वहाँ कुछ क्वेश्चंस करे। अब इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बिल्डअप भी नहीं कर पाएंगे एंड साथ ही में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस या जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं आप उन्हें भी प्रॉपरली कवर नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये बहुत लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम होती है, खुद मेरे साथ भी हुई थी। तो इसका सोल्यूशन सिंपली
सिंपली ये है कि आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहें, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है सारे प्लेटफॉर्म पे। आप लीड कोड पे उठाओ, GFG पे उठाए हो या इंटरव्यू बेट पे उठाओ, सब जगह नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है। तो इंस्टेड ऑफ कि एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करने से अच्छा ना आपकी प्रोफाइल बिल्डअप होगी वहाँ पे, ना आप अपनी वो प्रोफाइल कहीं पे शेयर कर पाएंगे। वहाँ पे नॉर्मल अगर आप कोई हायरिंग चैलेंजेस देखेंगे, उसमें अगर आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्म में अपनी कोडिंग प्रोफाइल शेयर करने का, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा बहुत प्लस मिल जाता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पकड़ के उसी में आप कंटिन्यू उसी प्लेटफॉर्म में आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे कर लिए, आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्डअप हो गई है, देन आप वो अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर हायरिंग चैलेंजेस या अपने रिज्यूमे के साथ। जो नेक्स्ट मिस्टेक जहाँ पे हो सकती है वो है प्रोजेक्ट्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि अगर आप 10 कोर्सेज कर लो एंड आप अपने एक अच्छे से खुद से एक प्रोजेक्ट अच्छे से कर लो, तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, या आप उस प्रोजेक्ट से आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी कंपेयर टू उन 10 कोर्सेज के जो आप सिर्फ आगे बढ़ा के स्क्रॉल करके आप उन्हें कंप्लीट कर लोगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फाइनल ईयर के लिए अगर हम किसी भी फील्ड पे अपना प्रोजेक्ट देते हैं, वेब हो या फिर कोई डिवाइसेस का प्रोजेक्ट हो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर अगर आप अपने AI/ML का कोई प्रोजेक्ट देख रहे हो, तो उसमें नॉर्मली मिस्टेक्स हम क्या करते हैं कि हम नेट पे सर्च करते हैं टॉप 10 प्रोजेक्ट एंड कोई भी कूल सा हमें प्रोजेक्ट देता है हम उसको उठा के करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आपसे बना तो लोगे, लेकिन नॉर्मली अगर आप रिज्यूमे में कोई भी उस प्रोजेक्ट को पढ़ेगा ना, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपने कोई प्रोजेक्ट बना दिया फ्लावर क्लासिफिकेशन, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बना दिया कि हैंड गेस्चर क्लासिफिकेशन, ये प्रोजेक्ट ख़राब नहीं है, अपनी लर्निंग के लिए ठीक है, बट अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में डालना है तो आप एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट आप ऐसा देखो कि जो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। डजेंट मैटर कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, कोई छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम अगर आपका प्रोजेक्ट उस चीज़ को सॉल्व कर रहा है या एटलीस्ट आपने ट्राई किया है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आप नेट से उठा के 10 प्रोजेक्ट आप बना दो। उससे ज़्यादा हेल्पफुल वो होगा आपके इंटरव्यूज़ में भी या आपके प्लेसमेंट्स में भी, वो ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप भले एक प्रोजेक्ट बनाएं एंड एक प्रोजेक्ट आप ऐसा बनाएं जो एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, ताकि अगर आप 100 लोग भी कहीं पर अगर अपना रिज्यूमे दे रहे हैं, आप अपना रिज्यूमे दे रहे हैं, तो आपका रिज्यूमे का भले वो एक प्रोजेक्ट ना थोड़ा सा किसी को लगे कि हाँ यार ये कुछ अलग सा प्रोजेक्ट है कंपेयर टू जो उनको नॉर्मली प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, जो वो डेली हम पढ़ते होंगे ये क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन। बट आप थोड़ा सा देखिए कि कहीं ना कहीं वो आपका प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब बात करते हैं चौथी प्रॉब्लम की या चौथी मिस्टेक्स की जो नॉर्मली लोग करते हैं, एंड वो है रिज्यूमे से रिलेटेड या आपकी जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि आप किसी भी आप जॉब एप्लीकेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे, इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो रिज्यूमे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो रिज्यूमे के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप जब अपने सेकेंड ईयर में होता है ना, तो आप अपना रिज्यूमे बनाना स्टार्ट कीजिए। नो मैटर व्हाट आपके पास कुछ उसमें डालने के लिए हो ना हो, आपके पास सिंपल जो आपकी क्वालिफिकेशन है आप वही डाल दीजिए। भले आपने कोई हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सीखा वो डाल दीजिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे आप कुछ भी चीज़ अचीव करते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ अचीव करते हैं, तो आप उसको अपने रिज्यूमे को एडिट करते रहिए, ताकि लास्ट टाइम पे मान लीजिए आपके पास एप्लीकेशंस आपको अप्लाई करने के लिए आपको रिज्यूमे क्रिएट करना पड़ता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता है एक साथ से, क्योंकि आप उस टाइम पे फिर 10 चीज़ें सोचते हैं कि यार ये चीज़ सही रहेगी डालने के लिए, ये चीज़ सही रहेगी या नहीं रहेगी, एंड आपको उस टाइम पे याद भी नहीं आता कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं। तो बेटर होगा कि आप अपना रिज्यूमे स्टार्टिंग से बनाते रहिए, धीरे धीरे करके, एंड उसको आप अपडेट करते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि जब भी आपके पास जो प्लेसमेंट्स के लिए आप अपने लिए अप्लाई करें, किसी जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई करें, तो आपके पास आपका रिज्यूमे रेडी हो एंड वो स्ट्रांग हो। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, एंड लास्ट पॉइंट कहीं ना कहीं आगे के 4 पॉइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है एंड इनसे रिलेटेड भी है। लास्ट पॉइंट है बेसिकली आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स एंड रेफरल से रिलेटेड। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोगों को नहीं पता कि लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना है, एंड वो लिंक्डइन को एज ए नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समझ के स्क्रॉल करते रहते हैं, लोगों के उसमें लाइक करते रहते हैं, या फिर अब किसी ने अगर कोई जॉब रेफरल डाल रखा है, जॉब बेसिकली पोस्टिंग कर रखी है, तो उसके नीचे आप कमेंट में इंटरेस्टेड डालते रहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। एंड लिंक्डइन खोल के आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी होती है अगर आप उसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि लिंक्डइन में हर कोई सक्सेसफुल हो रहा है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे किसी ने किसी का पैकेज लग गया, किसी की प्लेसमेंट हो गई अच्छी सी, किसी ने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, कि किसी को कुछ अवार्ड मिल गया, एंड या किसी ने कोई मोटिवेशन पोस्ट डाल दिए। तो लिंक्डइन में कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, एंड अगर आप उनको स्क्रॉल ही करते जा रहे हैं नॉर्मल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह, तो आपका टाइम भी बर्बाद, साथ ही साथ में आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होगा कि सब लोग सक्सेस हो रहे हैं, सब लोगों को सक्सेस मिल जा रही है, इरिस्पेक्टिव की कोई ये शेयर नहीं करता उनको कैसे सक्सेस मिलती है, कितना हार्ड वर्क करने के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। बट आपको थोड़ा सा फील ये होगा यार आप भी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट आपके साथ चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, सही ट्रैक पे चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो ऐसे लिंक्डइन को यूज़ नहीं करना है। लिंक्डइन को यूज़ करने का सिंपल एक तरीका है कि लिंक्डइन आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करने के लिए, एंड साथ ही में आपको अपने रेफरल्स से या कनेक्शन बिल्डअप करने में
हेल्प करता है, वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो लिंक्डइन आपको बेसिकली यूज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपको किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, किसी कंपनी की कोई इंटर्नशिप आई है, आपको उसके लिए अप्लाई करना है, तो आप उस लिंक्डइन में उस कंपनी के एम्प्लॉइज को देखिए, किसी एम्प्लॉय को रीच आउट कीजिए, देखिए अगर आपके कनेक्शन में ऑलरेडी कोई है, नहीं है तो आप कनेक्ट कीजिए किसी से, एंड देन उसे अपने बारे में थोड़ा बहुत समझाइए कि यार ठीक है आप क्या इंटरेस्ट, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है बेसिकली, एंड कैसे आप इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए आप इंटरेस्टेड हैं एंड एलिजिबल भी हैं, एंड उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या उस पर्टिकुलर इंसान को आप कन्विंस कीजिए कि हाँ ठीक है यू विल बी अ गुड फिट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, एंड आस्क हिम कि क्या वो आपको इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए वो आपको रेफर कर सकते हैं। तो रीच आउट टू मल्टीपल पीपल, अगर वो वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एक जगह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो रीच आउट टू मल्टीपल पीपल, एंड ये एक तरीका है रेफरल के लिए बेसिकली, स्पेशली जब आप फ्रेशर्स होते हैं तो आपको इस तरीके से आपको रेफरल मिल सकते हैं। जॉब पोस्टिंग का मैं नहीं कह सकता, बट हाँ इंटर्नशिप में आपको ऐसे रेफरल मिल सकते हैं। एज अ फ्रेशर आपको रेफरल के लिए जॉब मिलने में शायद कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, बट इंटर्नशिप के लिए आप ट्राई कर सकते हैं रेफरल, या फिर आप किसी स्टार्टअप्स में रेफरल के लिए आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। सो ये बेसिकली तरीका है लिंक्डइन को प्रॉपर यूज करने का। किसी भी पोस्ट के नीचे जाके, कोई जॉब हायरिंग की पोस्ट के नीचे आपको इंटरेस्टेड लिखने से, अपने ईमेल आईडी डालने से आपको कोई जॉब नहीं देगा, इवन आपको कोई कनेक्ट भी नहीं करेगा, एंड उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो थोड़ा बहुत इस चीज को देखिए, इस चीज पे ध्यान दीजिए, और ये गलती आप रिपीट मत कीजिए। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, एंड जिनको अवॉइड करके, या जिनको इन चीजों को अवॉइड ये थे कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, एंड इन गलतियों को अवॉइड करके या इन गलतियों को इम्प्रूव करके आप कहीं ना कहीं अपना टाइम भी बचाएंगे, एंड साथ ही में जो आपका गोल है आप उसे जल्दी अचीव कर पाएंगे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। एंड साथ ही में नीचे कमेंट कीजिए कि आपने इन पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने अब तक एक्सपीरियंस करे हैं, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं वीडियो को लेकर या किसी भी चीज को लेकर तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ।